क्या नाम था? जगमाल भाई बदमाश आदमी थे, हमेशा लड़ाइयां वड़ाइयां करते ही घूमते, कभी इसको कूट दिया इधर, कभी उसको कूट दिया इधर, और कोई बाहर नहीं मिलता तो घर में ही कूट लेते किसी को। एक बार मल्लीनाथ जी के भाई को कूटा जगमाल, तो मल्लीनाथ जी खुद ही तंग रहते जगमाल से, यार तू ठीक लड़ाइयां करता घूमता रहता है। राजधानी कौन सी इनकी? मेवानगर। एक बार मेवानगर के पास में कोई एक जगह थी, वहां पे लड़कियां गणगौर की पूजा करने के लिए कुएं पे गई हुई थी। भाई होली के बाद अपने गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है, तो लड़कियां गणगौर पूजा करने के लिए कुएं पे गई। वहां से गुजरात का सेनापति निकल रहा था कोई, और गुजरात का सेनापति उन लड़कियों को उठा के ले गया। शिंदली नाम का एक गांव था, वहां की लड़कियों को महमूद बेग नाम का कोई सुल्तान था, उसका जो सेनापति है वो यहाँ से उठा के उनको ले जाता। जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा। अब लड़कियां शाम तक घर नहीं आई, घर नहीं आई तो घर वालों ने पूछता कि भाई किधर गई किधर गई, तो भाई कुएं पे गई थी, और यहाँ से वो जो सेनापति था गुजरात के राजा का वो उठा के ले गया। तो जनता बेचारी भाग के राजा के पास, और राजा को कहा राजा जी हम टैक्स देते हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी कन्याओं को उठा के ले गए। तो मल्लाह जी ने कहा यार ये तो कैसे हो सकता है, अपनी बहन बेटियों को उठा के ले जाए। और भाई कौन लेके गया? तो क्या महमूद बेग का सेनापति ले गया। तो कहा पीछा करो उसका। तो मल्लीनाथ जी अपनी सेना तैयार कर रहे थे कि पीछा करेंगे, इतने में जगमाल आया बाहर से कहीं से डोलता डोलता, उसने कहा डेडी आज इधर फॉर्म में कैसे? तो मल्लीनाथ जी ने जगमाल को डायलॉग सुनाए कि यार शर्म तो आती नहीं तेरे को, और इधर उधर घूमता फिरता रहता है, लड़ाइयां करता घूमता रहता है, और अपने राज्य की अपनी बहन बेटियों को उठा के लेके मर जाना चाहिए अपने सबको। जगमाल ने कौन उठा के ले गया? और तो गुजरात का सुल्तान है और उसका सेनापति उठा के ले गया। तो जगमाल ने कहा चलो ये इतनी बड़ी बात हो गई तो आप लड़ाई करने के लिए मत जाइए, मैं जाऊंगा और मैं उन कन्याओं को छुड़ा के लेके आऊंगा। मल्लाह जी ने कहा तुम बीच में किसी को ठोक पीट के वापस आ जाएगा, वहां तक जाएगा नहीं। अरे पहले इस्तेमाल करो, एक बार सेवा का मौका तो दो, मैं नहीं जाऊं तो बाद का बाद में देखेंगे अपने। तो अब जगमाल ने इधर से सेना तैयार की, पहले पता लगाया जाए कि भाई लड़कियां है कहाँ पे। तो पता चला कि वो जो गुजरात का राजा है महमूद बेग, उसकी एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है गिंदोली। क्या नाम राजकुमारी का? वो अहमदाबाद रहती है। कहां पे रहती है? और अहमदाबाद में उस राजकुमारी का जो महल है, अपने वाली लड़कियों को उस महल में ले जाके बंद कर दिया, और अपने वाली जो लड़कियां वो जो वो शहजादी है गिंदोली, वो जो राजकुमारी है गिंदोली, उसकी नौकरानियां बना दी कि अहमदाबाद के महल में वो राजकुमारी गिंदोली रहती है, और अपने वाली लड़कियां नौकरानी है। गिंदोली कहती है मैगी खाऊंगी, तो अपने वाली लड़कियां मैगी बनाती है, और जो मेरे शैम्पू कर दो, तो अपने वाली लड़कियां उसके शैम्पू करती है, वो काम करवाती रहती है 7 दिन। तो जगमाल ने कहा कि अहमदाबाद के उस महल पर हमला किया जाए, और महल पे हमला करके लड़कियों को छुड़वा लिया जाए। किसी ने कहा सियाने आदमी, राजकुमारी का महल है इसलिए सुनसान तो नहीं होगा, आसपास सिक्योरिटी रही होगी, और गुजरात के राजा की जब राजकुमारी सिक्योरिटी टाइट रही होगी, और वहां पे जाके यदि हमला करके छुड़वाने की कोशिश करेंगे, सारे देश के काम आ जाएंगे, सिंगल आदमी नहीं बच पाएगा। तो थोड़ा दिमाग से काम लो यार, ताकत ही सब कुछ थोड़ी होती है। तो क्या किया जाए कि पता लगाओ वहां से बाहर कब आती है, अकेली कब होती है, उस समय उठाने का प्रयास करते हैं, साम दाम दंड भेद सब यूज में लिए जाए। पता चला कि शुक्रवार के दिन अहमदाबाद से बाहर एक पीर बाबा की दरगाह है, उस पीर बाबा की दरगाह पे शहजादी गिंदोली धोख लगाने के लिए आती है, और जब वो धोख लगाने आती है राजकुमारी, तब अपने वाली लड़कियां नौकरानियां बन बन के साथ में आती है। ठीक है, तो वहां से उठाते हैं का। तो शुक्रवार के दिन वो दरगाह पे आनी थी वहां पे, तो बृहस्पतिवार वाले दिन शाम को ही जगमाल और जगमाल ने अपने छंटवा छंटवा साथी लिए थोड़े 10-15, वो वहां पे जाके बैठ गए घोड़े के व्यापारियों के बेस में। किसके बेस में? अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े मालानी के माने गए, कि मालानी से अच्छे घोड़े अपने कहीं पर भी नहीं होते। तो मालानी के घोड़े डिमांड थी, मालानी के घोड़ों के व्यापारी इधर उधर घूमते रहते, ये वहां जाके बैठ गए। आता जाता कोई आदमी पूछे कौन हो भाई, यहाँ दरगाह के पास कैसे बैठे हो? भाई साहब व्यापारी हैं, घोड़े बेचने आए थे, खरीदना है तो लो। कोई पूछे रेट क्या है, तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 50,000। तो अगला बंदा कहे यार इतना महंगा घोड़ा? भाई साहब ओरिजिनल माल है मालानी का, लेना तो लो वरना चल यहाँ से चलते बनो आगे चलो। तो लोगों ने कहा फिर तुम्हारा एक ही घोड़ा नहीं बिकेगा। तो ये मन ही मन सोचे कि बेचना किसको है, हम कौन से घोड़े बेचने आए। और भाई एकदम नियत टाइम पे अगले दिन शुक्रवार आया, शुक्रवार के दिन दोपहर में 11-12 बजे राजकुमारी गिंदोली आई। अब पीर बाबा की दरगाह पे आएगी तो सेना थोड़ी होगी, भगवान के मंदिर में किस बात की सेना है? अपने वाली लड़कियां जो थी नौकरानियां बन के, किसी ने पूजा की थाली ले रखी, कोई ने अगरबत्ती ले रखी, कोई ने चादर ले रखी, किसी ने फूल ले रखी, किसी ने माला ले रखी, सब उसके साथ साथ में। वहां जैसे ही पहुंचे पीर बाबा की दरगाह पे, अपने वाले सैनिक उन लड़कियों को पहचानते थे, गांव वालों को तो पहचानते ही हैं, लड़कियां सैनिकों को पहचानती थी, और उन्होंने कहा आ जाओ सारी। उन्होंने सामान तो रकान फटाफट आके घोड़ों पे बैठ गई, वहां से निकल पड़े। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है गिंदोली वळती धरान गुड़ला ऊपर घाल मंडल से लियो मर्द मल रो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको लेके आ गया था? होस्टेज। कि भाई ये जानते थे कि गुजरात की सेना अपना पीछा करेगी, तो फिल्मों में नहीं होता
भाई यदि पीछा करेंगे तो अपने कहेंगे यदि तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी राजकुमारी को मार दूंगा। वह अपने गांव पहुंचने अपने 15 आदमी है, पीछे सेना आ गई तो अपने को मारेंगे, तो अपने कहेंगे भाई देख लो हमारे हाथ लगा गिंदोली मरेगी। तो इस चक्कर में अपने आएंगे नहीं। पर ये हाथ आए नहीं, ये मेवानगर पहुंच गए। मेवानगर पहुंच गए, जिन जिन की लड़कियां थी वो घर वाले वहां बैठे ही थे, उनको सबको उनकी लड़कियां सौंपी, सारे राजी हुए, सबने नारे लगाए हमारा राजा कैसा हो, जगमाल जगमाल के नारे लगे खूब सारे, और सबने थैंक यू बोला खूब सारा जगमाल को। राजकुमारी गिंदोली के लिए अलग एक कैंप में व्यवस्था कर दी कि भाई इसको वहां छोड़ दिया जाए, गुजरात की सेना पीछे आती होगी इसको वापस भेज देंगे। इतने में गुजरात का सेनापति पीछे पीछे आ गया, और गुजरात के सेनापति ये क्या तरीका है, तुम हमारी राजकुमारी कैसे उठा के लिया यार। तो उनका चिल यार, हम तो नहीं लाते यार, तुम्हारी राजकुमारी को हम क्यों लाएंगे, पर तुम हमारी लड़कियों को उठा के ले गए थे, लड़कियां लानी जरूरी थी हमारे लिए, और हमें पता था तुम पीछा करोगे। ये तो ठीक है हम तुम्हारे हाथ नहीं आए, बीच में हाथ आ जाते तो तुम लड़कियां लाने देते, हमें मार देते तुम, इसलिए हम उठा के लाए थे, बाकी हमें कुछ ही नीचे ले जाओ इसको। और कहा भाई गिंदोली के पास समाचार भेजो कि तुम्हारे राजा का सेनापति, तुम्हारे पिताजी का सेनापति आ गया, तुम उसके साथ वापस जाओ, तुम्हारी सेना तुम्हें लेने के लिए आई। पर जब राजकुमारी गिंदोली को ये कहा गया कि भाई तुम वापस जाओ गुजरात, गिंदोली ने जाने से मना कर दिया। अहमदाबाद से मेवानगर आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। गिंदोली ने कहा अपने नहीं जाएंगे। हुआ क्या था कि जब वहां ये अपने वाली लड़कियां गिंदोली के महल में बंद थी, तो अपने वाली लड़कियां उस गिंदोली को डेली कहती कि शहजादी गिंदोली कितने दिन तक तुम हमें बंद रख सकोगी यहाँ पर, हमारा भाई जगमाल आएगा, और ये दिन हमें यहां से छुड़ा के मेरे कर्ण अर्जुन। तो उनको जगमाल पे बड़ा विश्वास था कि जगमाल, तो गिंदोली ने उनको एक दो बार कहा कौन है जगमाल, और मतलब तुम नहीं जानती कि मैं राजकुमारी हूं गुजरात की, और यहां इस महल में परिंदा पर नहीं मार सकता, तुम्हारा जगमाल आएगा तो भी मारा जाएगा बाहर, इसलिए तुम यहां से बाहर निकल नहीं सकती, तुम दिमाग से निकाल दो कचरा कि तुम यहां से कभी बाहर जाओगी। और वो हमेशा कहती कि नहीं नहीं तुम हमारे भैया को जानती नहीं हो, वो हमारे लिए जान पे खेल जाएगा, लेकिन हमें यहां से निकाल के तो लेके जाएगा वो बंदा। तो उसके दिमाग में इमेज तो थी भाई जगमाल को शक्तिशाली आदमी है, तभी लड़कियां इतनी तारीफ करती रहती है। फिर जगमाल जब उसको घोड़े पे लेके आता तो उसे और लगता है कि अरे यार ये बड़ा मेरे वाला सरदार ये। तो उसने मना कर दिया, मना कर दिया, तो उसने कहा भाई मैं यहीं रहूंगी अब। तो सैनिकों ने आके जगमाल को कहा कि भाई वो जा ही नहीं रही है गिंदोली, तो जगमाल खुद गए बातचीत करने के लिए, और जगमाल ने कहा भाई तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और हम तुम्हें केवल इसलिए लेके आए थे कि होस्टेज थी तुम, बंधक बना के लेके आए थे कि तुम्हारे पिताजी के सैनिक जब आए तब हम अपनी रक्षा कर सके, बाकी तुम यहाँ क्या करोगी। तो उसने कहा मैं शादी करूंगी तुमसे। तो जगमाल ने कहा कि पर ये शादी कैसे संभव हो सकती है, तुम अलग धर्म की हो, मैं अलग धर्म का हूं, हमारे बीच में इस प्रकार रिश्ता भी नहीं हो सकता। उसने वापस कहा कि देखो मोहब्बत मजहब नहीं देखती है, प्यार कहीं हो जाता है, अब जीना यहाँ। फिर जगमाल गिंदोली से शादी करता है। आप लोगों ने कहानी पहली बार सुनी होगी, बाकी आपकी और मेरी मम्मियां हर गणगौर पे गिंदोली की गीत गाती है, सदियां हो गई उस गिंदोली को गाते हुए। गणगौर पे गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि जिस दिन उठा के लाए थे गिंदोली को उस दिन क्या थी, लेगो स्टार लगा, लेकिन गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली, सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। तो गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं, गिंदोली। बॉक्स में बंद कर लेना इसको। चलो अगला राजा।